शेख है, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से जल्द जुड़ेंगे डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, आपका स्वागत है। और राजेश जौहरी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। तो गुरेज जी, सबसे पहले आप ही से जवाब, भाई ये कैसे आप शराब नीति, नई शराब नीति को आप जस्टिफाई करेंगे? ये कहा जा रहा है कि शराब इसलिए सस्ती की ताकि जहरीली और अवैध शराब न बिके। कई शराब कांड हो चुके हैं, जहरीली शराब कांड हो चुके हैं जिसमें कई कई लोगों की मौत हो गई, आंखों की रोशनी चली गई, उसके बावजूद भिंड में घटना हुई। तो अब इसको कैसे देखा जाए? सीएम शिवराज खुद नाराज हो रहे हैं। तो बात यही है कि चाहे आप सस्ती कर दीजिए, चाहे आप फ्री में बांटिए, जिनको अपना कारोबार चलाना होगा वो तो ऐसे ही करेंगे। और फिर इससे क्या गलत मैसेज नहीं जाएगा कि हम शराब सस्ती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अवैध शराब कारोबारियों को नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हम साहब शराब सस्ती कर दे रहे हैं? ये कौन सा लॉजिक हुआ गुलरेज जी? दीपेश भाई, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बात तो है कि लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करना, जो भ्रष्ट अधिकारी यदि पुलिस महकमे में हो या दूसरे महकमे में हो, उनके गर्दन पकड़ के उनको बिल्कुल कानून की सीमा में ला देना और सजा दिलवाना। तो पहला बात तो ये हुई जो सीएम साहब ने कही है कि वो कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसकी गर्दन पकड़ के हम ठीक कर देंगे। ये उनके शब्द नहीं है, ठीक कर देंगे, ये मेरे शब्द हैं कि हम उसकी गर्दन पकड़ के उसको मुर्गा भी बनाएंगे और सजा भी देंगे। तो ये पहला बात, ये एक अलग बात है। और दूसरा विषय ये है कि कई बार जो होता है कि व्यक्ति अफोर्ड जो नहीं कर पाता तो वो सस्ती के चक्कर में बिना मानक की शराब खरीदता है, और कई बार वो जो होती है वो हानिकारक होती है, जहरीली निकलती है। तो उस चीज को रोकने के लिए एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरी नीति है। तो दोनों चीजें अलग अलग है। एक है चीजों को एनफोर्स करना, सख्ती से एनफोर्स करना, करप्ट जो लोग हैं उनको बिल्कुल मुर्गा बना के जनता की अदालत में और कानून की अदालत में प्रस्तुत करना, ये काम हम करेंगे। वो उसका दूसरा अंग यह है कि इस प्रकार के मादक पदार्थों को जो लोग सस्ती होने की वजह से बिना मानक के स्थिति में खरीदते हैं उनको डिस्करेज करना। तो ये दोनों को आप कंबाइन मत करें, दोनों पृथक पृथक हैं और दोनों पर पब्लिक गुड हैं। जहां तक बात है शराब की, क्योंकि आप और कांग्रेस पार्टी अगला प्रश्न मुझसे यही करेंगे कि आपके कुछ नेता कह रहे हैं कि शराब बंदी होना चाहिए। नहीं, मैं तो आऊंगा उस पर, दूसरे राउंड में आऊंगा। पहला राउंड तो निपट जाए पूरा, मैं आऊंगा, बिल्कुल सवाल पूछूंगा आपसे। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज जी। तो ब्रजेश जी, मैंने पूछा गुलरेज जी से सीधे, आप शायद नहीं सुन पाए हो। मैंने कहा कि भाई ये कैसी बात हुई कि आप अवैध शराब कारोबारियों पर या जहरीली शराब कारोबारियों पर लगाम तो लगा नहीं पा रहे हो, फिर इसलिए शराब आप सस्ती कर दे रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कारोबार करने वालों को नेस्तनाबूद भी कर रहे हैं, और चूंकि शराब महंगी होती लिहाजा लोग नकली शराब या जहरीली शराब की तरफ जाते हैं। इसीलिए सरकार जो है शराब की कीमतें कम कर रही है ताकि कम से कम जो अल्कोहलिक हैं वो घटिया शराब या नकली शराब की तरफ ना जाएं, वो पीने को मजबूर ना हो। क्या कहेंगे ब्रजेश जी? देखिए, दो चीजें। पहली बात तो गुलरेज भाई अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ये उनको रखना चाहिए, ये उनका दायित्व बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जैन साहब की, आप सोचिए कि इस सारे के सारे घटना चक्र में शराब की नीति को लेकर के सरकार जो कटघरे में खड़ी हो रही है, उस सरकार की दो मुही बातें हैं। सरकार के ओर से जो ऑफिशियल ड्राफ्ट आता है उसमें बताया जाता है कि साहब हम एयरपोर्ट के पास भी दुकानें खुलवाएंगे, वहां पे भी मदिरा बिकवाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत के मामले भी सामने आते हैं भिंड जिले में। मैं समझता हूं कि अभी भी सरकार और सरकार की नीति में थोड़ा सा लोच है। या तो ये मेरा अपना विचार है, मेरा सोचना ये कि या तो आप एक काम करिए कि जो चीज आप रोक नहीं सकते उसे उस व्यक्ति को जो पहुंचाने का प्रयास करिए जो लोग उसके आदी हो चुके, जो आपने मुझसे सवाल किया। क्योंकि देखिए, गलत ढंग से लोगों को जहरीली शराब पिलाई जाए तो उससे बेहतर है कि जो शिवराज सिंह जी ने किया उसमें उन्होंने कर दिया कि साहब ठीक है, हम इसका रेट कम करके हर जगह पहुंचवाएंगे। लेकिन इसकी आप जो कांग्रेस ने भी कहा था, फिर आप इसकी ऑनलाइन डिलीवरी करवाइए, महिलाओं के लिए अलग से काउंटर खुलवाइए, तब आपको ग्राहक भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन सरकार इस होच पोच में जो सरकार को करना चाहिए, सरकार का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए अजय साहब? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, भारत के संविधान में साफ तौर से उसके भाग 18 में के अनुच्छेद 352 से 360 तक एक प्रावधान है। उसमें साफ तौर से इन सब चीजों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में सरकार को के अंदर कुछ नया करने का है, राजनीति तो प्रयोगशाला होती है, तो अगर हमारे देश के संविधान में 127 संशोधन हो चुके हैं, तो आप 128वें संशोधन के रूप में केंद्र में आपकी सरकार है कि आप अगर, चूंकि सरकार का रेवेन्यू भी इससे आता है, तो रेवेन्यू को भी ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना काल में सब लोग परेशान हुए हैं। सबने देखा है, रेवेन्यू की बात हो चाहे जीएसटी की बात हो, सबके ऊपर कुछ न कुछ दिक्कतें आई। आम आदमी तो बहुत परेशान हुआ, सेकंड क्लास का आदमी। तो आप संविधान के 128वें संशोधन में लाइए इस चीज को, एक ड्राफ्ट बनाई जाए केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की ओर से एक ड्राफ्ट जाए, इनकी ओर से ऑफिशियल के साथ केंद्र सरकार इसको संविधान संशोधन में लाए, इस पर जो है जहरीली शराब को रोका जा सके। एक सरकार का मोटो होना चाहिए जैन साहब कि हमको जहरीली शराब का सेवन करने वालों को रोकना है, क्योंकि देखिए साहब, जहरीली शराब अगर पी लेंगे तो उससे लोगों की डेथ हो जाएगी। तो कम से कम उससे बेहतर तो ये है कि आप जो है, जब लोग नहीं मान रहे हैं, जो आदी हैं, जो आपने मुझसे सवाल किया, उन तक आप शराब पहुंचाइए, इसको ऐसे डिलीवरी कराइए जैसे शक्कर और चाय की दुकान लोगों को मिलती है सुलभ मात्रा में। तो जो जिसको लेना होगा, तो ये क्या अच्छा मैसेज जाएगा कि ब्रजेश जी? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि और ज्यादा जनरलाइज कर दिया जाए, जैसे किराने की दुकान पर शराब बिकने लगे, क्या आप ये चाह रहे हैं? शराब किराने की मैंने क्या कहा कि जो उपभोक्ता फोरम होता है, कंज्यूमर फोरम होता है, सरकार को उनके साथ बैठ के चर्चा करना चाहिए, डायलॉग्स करना चाहिए कि साहब अगर हम इसको ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं या इसको जैसे नहीं, तो सरकार कह रही है ना मॉल्स में बिकवाएंगे, हम एयरपोर्ट पे बिकवाएंगे, देसी की दुकान पे विदेशी मिलेगी, विदेशी की दुकान पे देसी मिलेगी। सरकार यही सब तो कर रही है, तो फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि हम सड़कों पे उतरेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो इसलिए सड़कों पर उतर रही है। बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। कांग्रेस इसलिए उतर रही है सड़कों पर क्योंकि आप जो सर्किल बनाना चाह रहे हैं उस सर्किल आप क्रमशः बनाइए ना। आप लोगों से पूछिए, एक जनमत संग्रह कराइए मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता से कि हमारे सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि क्या मैं इसको ऑनलाइन डिलीवरी दिला सकूं लोगों को, क्योंकि ग्राहक तो हमारे वही हैं, या एक ऑप्शन ये है कि नहीं, जिस तरह से पहले चल रहा था पहले की सरकारों में उस तरह रहने दें। अगर एयरपोर्ट से में शराब बिकेगी जो मध्य प्रदेश की, जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध किया है, देखिए आप अच्छे से जानते हैं जो सिविल एविएशन रूल्स है उसके तहत जो माने देश के अंदर फ्लाइट्स उड़ते हैं उसमें किसी में भी शराब की सप्लाई नहीं होती, लेकिन जो फ्लाइट्स विदेश के लिए जाती हैं उनमें शराब की सप्लाई होती है अंदर। हम तो हमें बात एयरपोर्ट और ये सब नहीं है, बात ये हो रही है ब्रजेश जी कि एक तरफ तो जहरीली शराब अभी भी बिक रही है, ठीक है, लोगों की मौत हो रही है, सीएम साहब नाराज हो रहे हैं। दूसरा, शराब सस्ती की जा रही है, घर में बार खोल सकते हैं आप और आप 4 गुना ज्यादा शराब रख सकते हैं। तो क्या ये सही दिशा में हम जा रहे हैं कि आगे? मुझे बड़ा थोड़ा सा हैरानी हो रही है आपके जवाब सुनकर, मुझे लगा कि आप अटैक करेंगे, लेकिन आप तो और अच्छे से सरकार की नीति समझा रहे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। मैं आता हूं आपके पास में, राजेश जी का कमेंट ले लें। इस सवाल का जवाब दे दूं। मैं आता हूं ब्रजेश जी, थोड़ा सा आता हूं, राजेश जी को हम सुन लें। तो राजेश जी, क्या सही कर रही है सरकार? भाई पीने वाले जो है वो तो कहते हैं कि नहीं साहब, पीने वालों को आप कैसे रोक लेंगे? बिहार में हो गई शराबबंदी, वहां भी बिक रही है, गुजरात में तो और बढ़िया से मिल जाती है, जबकि इतने साल से वहां पर शराबबंदी है। तो क्या ठीक है क्या इसको, मतलब कैसे हम इसको स्वीकार कर लेने? साहब होता है इसलिए होने दिया जाए, ये क्या है लॉजिक? और जो सरकार करी वो और भिंड की घटना, दोनों पर आपका क्या रिएक्शन है? दिवेश जी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शराबखोरी या शराब जो सेवन होता है उसकी समस्या की जड़ पर जाना पड़ेगा। तो एक शराबखोरी या शराब का सेवन, नशा करना, वेश्यावृत्ति, जुआ, ये जब से मानवता बनी है तब से ये क्राइम चल रहे हैं। अगर इसे क्राइम की श्रेणी में रखा जाता है तो इसको ना कोई खत्म कर सकता है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई खत्म नहीं कर सकती है। इसको रेगुलेट कर सकते हैं हम, सिर्फ रेगुलेशन ही हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में। अच्छा। और दुख की बात ये है कि हर थाने में बीट सिस्टम होता है, हर बीट के इंचार्ज को सब मालूम रहता है कहाँ पे मतलब ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है कि कौन सी जगह पे शराब मिल रही है, कहाँ ड्रग्स मिल रहे हैं, कहाँ पे क्या काम, उल्टा सीधा काम हो रहा है। सब कुछ मालूम होने के बाद भी वो लगातार बिक रही है। इसके पीछे अब आज एसआईटी बना दिया आपने एक। अच्छा, और दूसरी बात डॉक्टर गुलरेज की वो बात अच्छी लगी कि वो जो भिंड की घटना है और एक्साइज पॉलिसी दोनों अलग अलग मामले हैं। भिंड की घटना पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और जो एक्साइज पॉलिसी का मामला अलग है। अब उसमें यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी दोनों इकट्ठे दिख रहे हैं। हालांकि पांडे जी की बात को ना आपने ढंग से समझा नहीं। उनका ये कहना है कि
हर वो जो रेगुलेशन वाली बात है ना, उनका ये कहना है सब चीजें रेगुलेट हो जाएं और जनता की जो डिमांड है उस हिसाब से करें। लेकिन अब एक चीज देखिए आप कि एसआईटी इन्होंने बना दी, हर बार घटना होती है एसआईटी बनती है, एक दो थानेदार दो टीआई को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, 6 महीने भी नहीं लगेंगे वो किसी नए थाने के प्रभारी बन जाएंगे, जैसा पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं दूसरे मामलों में। कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसपी खुद बुला के बोला होगा यार मजबूरी है बेटा तुमको सस्पेंड करना पड़ रहा है। जी। और उनको टीआईओ को भी मालूम है कि वो लाइन में रहेंगे, फिर मजे करेंगे, 6 महीने में फिर आएंगे। बिल्कुल। तो आप किसी एक आध आदमी को जो इमीडिएट जिम्मेदार है उसको बर्खास्त करना पड़ेगा आपको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा 304। ये दोनों घटना इसीलिए अलग नहीं राजेश जी, क्योंकि सरकार यही तो कह रही है कि हम इसीलिए सस्ती करें कि लोग शराब, जहरीली शराब ना पिए, नकली शराब ना पिए। अब सस्ती कर देंगे तो क्या भाई 100 की 80 में कर दी, पता चला 40 में बिक रही नकली, तो क्या वो 40 में नहीं जाएगा क्या? तो बात यही है कि कितना सस्ता कर देंगे, कितना आप इसको, बात वही है ना कि फिर हम देखिए एक सबसे मैं सीधे में उदाहरण देना नहीं चाह रहा था, लेकिन तीनों को एक उदाहरण दूंगा। देह व्यापार हो रहा है साहब देश में, अब आप साहब रोक तो पा नहीं रहे थे, इसलिए हम साहब बढ़िया से पांडे जी कहेंगे बढ़िया सुलभ व्यवस्था कर दीजिए, ऐसा होने लगे। नहीं मतलब हंसने की नहीं सर, ये बहुत गंभीर बात है कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं क्या ऐसा मानेंगे तो सब साहब की देह व्यापार हो रहा है, स्पा सेंटर में हो रहा है तो फलानी जगह हो ढिकाने, तो क्या हम इसको जनरलाइज कर देंगे क्या? ये ऐसा होना चाहिए क्या? बात वही है ना कि नहीं रोक पा रहे, तो ये थोड़ी बात है कि हम इसको साहब वो कर दे कि नहीं बढ़िया घर तक पहुंचाई जाए व्यवस्था। तो फिर शराबबंदी, फिर गांधीवादी सिद्धांत, हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले और ये गांधी का देश, ये फलाना ढिकाना, ये सब क्या है? फिर आग लगा दीजिए ऐसी बातों को, अगर हम इतना इसको अच्छे से ले रहे, इतना इजीली ले रहे। बात वही है कि मिसेज ओबराय के पति ड्रिंक करते हैं और फलाने के पति शराब पीते हैं और उसका पति बेवड़ा, ये क्या है? ये हमारे समाज में यही चलता है ना, जोक यही आता है ना। तो क्या मतलब किस दिशा में हम जा रहे हैं? या तो बिल्कुल इसको वैसा कर दीजिए, हमको लगे अच्छा कि नहीं साहब हाँ ये ड्रिंक करते तो बढ़िया है और उसका पति बेवड़ा है, तो ये क्या है तरीका? हम मतलब हम सब भी समाज के लोग हैं, हम किस दिशा में अपने समाज को ले जाना चाहते हैं? हम युवाओं को क्या वो फैशन में लाए कि साहब पिता पुत्र बैठ करके घर में शराब पिए, क्या वो फैशन हम चाहते हैं? मुझे तीनों की बातों से आज बड़ी हैरानी हो रही, क्यों ऐसा हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? जी गुलरेज जी, अब सवाल आपसे, आपकी पार्टी की 2 नेता कह रही है शराबबंदी होना चाहिए और साहब पांडे जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। हालांकि पांडे जी का मुझे लगता है व्यक्तिगत विचार होगा, कांग्रेस को तो बड़ा मुद्दा मिला कि साहब ये देखिए मदिरा प्रेमी शराब सरकार है, ये तो साहब घर घर में शराब बिकवाएंगे, ये तो बात वही है। पांडे जी हो सकता है उनके अलग विचार, लेकिन गुलरेज जी कांग्रेस तो कह रही कि हम इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे, साध्वी प्रज्ञा कह रही शराबबंदी होना चाहिए, फिर क्यों बीजेपी अलग अलग राह पर जा रही? जी देखिए कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता है पांडे जी, और मैं मानता हूँ वो जो कह रहे हैं वो पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो क्योंकि कांग्रेस जो है वो अभिजातीय वर्ग की पार्टी, अभिजातीय वर्ग के बारे में सोचती है, तो उनको एयरपोर्ट और जो बिगड़ी हुई मिलनी शब्द यूज करना चाहिए, जो एक क्लास होती है उस तरह की चीजें, और महिलाओं को भी ये शराब में डालना चाहते हैं, घर पे शराब की डिलीवरी चाहते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी अच्छे अच्छे ब्रांड की। तो ये अभिजातीय वर्ग के विषय में सोचने वाले लोग, कहीं की बात ना करें हम। जहां तक आपने बोला कि हमारे बहुत से नेता कहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, मैं मानता हूं यह बात की केवल और केवल कांग्रेसी पप्पुओं के अलावा जो भी राष्ट्रवादी है वो चाहता है कि शराब की बंदी हो, और वो एक दिन होगी, मध्य प्रदेश में भी होगी, सभी राज्यों में होगी, लेकिन कब होगी? जब हर एक राज्य में बीजेपी की सरकार होगी। वरना होता क्या है कि आज हमने यहाँ पर बैन लगा दिया, 5 से राज्य है, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस शासित राज्य है, वहां से शराब आ जाएगी और 2 नंबर की आके ना साहब, गुजरात में जब ऐसा हुआ था तब तो किसी ने नहीं सोचा, बिहार में किया सरकार ने, उनने तो नहीं ऐसा एक्सक्यूज दिया। में भी होता है, सब जगह होता है। जिस दिन भाजपा की सरकार सभी राज्यों में आएगी उस दिन पूर्ण शराब नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आप लोग ऐसी बात करते हैं साहब, ये कह दीजिए ना कि पैसा चाहिए, सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, मुफ्त में अनाज बांटने के लिए पैसा चाहिए, सबकी जेबें भरने के लिए पैसा चाहिए, हाँ इसलिए कहिए कि पैसा चाहिए इसलिए हम शराब बेच रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन सख्त नियम होना चाहिए। आप महंगी करते शराब तो ये मैसेज जाता कि नहीं साहब देखिए ये सरकार शराबबंदी की चाहती है, प्रोत्साहन नहीं दे रही शराब पीने को, इससे तो शराब को क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या गुलरेज जी? हाँ थोड़ा रिकॉर्ड खोल के देख लें आप कि राजस्थान से मध्य प्रदेश में कितनी सरकार शराब आती है, कौन रोकने की जिम्मेदारी है? राजेश जी की है कि मेरी है जिम्मेदारी कि गुलरेज जी की, उनकी सरकार की है? देखिए कोई भी
दुनिया का कोई भी स्थान जो है वो अपराध शून्य नहीं हो पाता, कंटिन्यू लॉ एनफोर्समेंट किया जाता है। आपने सीएम जी का गुस्सा देखा, वो भी इसी तरफ था कि और हमको हमेशा स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, नए नए प्रावधान लाने पड़ते हैं स्ट्रिक्टनेस के लिए। लेकिन ये बात मत भूलिए कि एक राज्य से दूसरी राज्य जो है वो शराब, आप फांसी की सजा का प्रावधान कीजिए साहब, नकली शराब बेचने वालों के लिए एक आध को फांसी पर टांग के दिखाइए, तब हमें लगता है कि शायद कुछ होगा। आप तो ये कह देते हैं साहब अब नहीं होगा। सही कहा राजेश जी ने, 2 जुलाई सस्पेंड कर दिए, 6 महीने बाद वो फिर थाने में आ जाएंगे, फिर कहीं शराब कांड हो जाएगा, फिर वो चिल्ला के कहेंगे अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नेस्तनाबूद कर, फिर वही साहब हो जाएगा 4 महीने बाद। तो ये सिलसिला तो चल रहा है ना, इतने शराब कांड हो गए। गुलरेज जी हम क्यों आपकी बात पे यकीन करें? आपने एक बहुत बड़ी बात की अभी मेरे भाई कि एक दो को लटका के देख लीजिए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मत भूलिए कि सरकार एक एजेंसी है, दूसरी एजेंसी जुडिशरी भी होती है। मध्य प्रदेश में हमने नाबालिग से रेप के मामले में फिर आपने किससे पूछ के कानून बनाया फांसी का? किससे पूछ के फांसी का कानून बनाया था? मैं वही बोला कानून बना दिया, लेकिन कितनों को हो पाती है? हाँ, तो फिर या तो ये कहिए कि हम वाहवाही के लिए कानून बनाते हैं, आपने मान लिया ना इस बात को कि हम वाहवाही के लिए कानून बनाते हैं। हम एक आध को फांसी पे तो टांग नहीं पाए आज तक। जैन साहब आप क्या चाहते हैं कि हम जुडिशरी को नेस्तनाबूद कर दे, खत्म कर दें? ये नहीं हो सकता। संसद से कानून बनता है ना इस देश में, संसद से कानून बनता है ना, और उसी कानून का परिपालन सुप्रीम कोर्ट करती है। हाँ, उस चीज पर सजा देने का हक किसको है? कानून बनाना हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, हमारा कर्तव्य। आरक्षण देना तो कानून बना देंगे, बाकी के लिए कानून नहीं बनाएंगे। भाई साहब मेरी बात समझिए आप। फाइनली जुडिशरी को ही उस कानून के अंतर्गत मांग किसने की है? किसी ने मांग उठाई? किसी ने मांग उठाई? आपकी सरकार ने कहा कि भाई हम फैसले, जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, या तो फिर हम ये कर दे, क्या आप ये चाहते हो मध्य प्रदेश में जैसे हैदराबाद में रेपिस्ट के साथ पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, तो बता दिया कि इंसाफ हो गया? ये तो नहीं होगा ना, कानून का राज खत्म हो जाएगा, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन का राज खत्म हो जाएगा। सब चीजों को मद्देनजर रखना पड़ता है भाई साहब। ना हम अवैध शराब कारोबारियों को खत्म कर पाएंगे, हम शराब सस्ती कर देंगे, शराबबंदी की मांग उठाते रहे। ब्रजेश जी, हाँ ब्रजेश जी क्या कहेंगे? कुछ विचार बदलेगा इतनी देर में? ब्रजेश जी आप वही कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल पोस्टमैन भी शराब की बोतलें लेके जाने लगे, ऐसी व्यवस्था हो जाए इस देश में? देखिए दीपेश साहब, मेरी बात भी सुन लिया जाए, क्योंकि आपने और हमारे जो राजेश जौहरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई, एक अच्छे बिंदु जिस पर सोच की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये कि देश के अंदर वेश्यावृत्ति का कानून अलग है। भारतीय दंड संहिता में अगर आप 373, 375, 374, 376 को डिफाइन करेंगे, तीनों के अलग अलग कॉज है, और भारतीय दंड संहिता में शराबबंदी को लेकर के अलग अलग प्रावधान है, अलग धाराएं। महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो पॉइंट रह गया था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शिवराज सिंह जी की सरकार ने सिर्फ चंद करोड़पतियों के लिए, जिनकी संख्या 3 या 4 हजार रुपए, उनके लिए जो है जो सुविधा दिया है, वो समाज के गरीब वर्ग के लिए, आदिवासी समाज के लिए, मध्यम वर्ग के लिए भी देते, क्योंकि वो 4-5 हजार लोग के लिए आपने एक कानून बना दिया है प्रदेश के अंदर, जिसमें जैसे पहले एक व्यक्ति के पास जो है वो एक बोतल सीट पे रख सकता था और एक पेटी बियर रख सकता था। अब इनकी जो घोषणा है उससे जो लाइसेंसधारी आदमी हो जाएगा वो 4 गुना मात्रा ज्यादा शराब रख सकेगा, मतलब वो करीब जो है इससे ज्यादा मात्रा में शराब रख सकेगा। मेरा सीधा सा कहना ये है कि प्रदेश की सरकार दूरदर्शी सरकार है। सरकार कोई भी नीति लाए उसके पहले उसको अन्य दलों के साथ जो लोग उस समाज के अंदर जिनकी भी भूमिका होती है उनके साथ बैठ के मशविरा करना चाहिए, सलाह करना चाहिए कि ये नीति हम लेकर के आ रहे हैं। और ये कोई मांग करेगा कि आबकारी नीति में परिवर्तन करके सर, क्योंकि देखिए सरकार को रेवेन्यू मिलता है, ये सत्य है। और दूसरी बात, आपने एक अच्छा सवाल गुलरेज जी से पूछा था, उसका जवाब भी मैं दे दूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं दीपेश साहब, मेरे पास मैं आपको इतने सारे गिना दूंगा जो गुजरात से आकर के मध्य प्रदेश में उसके बगल के सीमावर्ती क्षेत्र में शराब पीते हैं। गुजरात सरकार नहीं बंद कर पाई, बिहार सरकार नहीं बंद कर पाई, इसको बोलना था गुलरेज सरकार साहब को, क्योंकि देखिए सरकार अपने एरिया मतलब में अब आपको मान लेना चाहिए कि शराबबंदी का केवल झुंझुना पकड़ाते हैं राजनीतिक दल, किसी में दम नहीं कि शराबबंदी कर दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने हाथों में गंगा जल लेके कहा था हम शराबबंदी करेंगे, आज तक नहीं हो पाई। हम कह रहे हैं कि या तो बंद करो तो आप पूर्णतः बंद कर दो, एक नियम लाओ
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संशोधन करके एक नियम लाओ, जो मैंने आपसे पहले ही कह दिया। और दूसरी बात, अरे हम तेरे नहीं बंद कर पा रहे तो कम से कम ऐसा बढ़ावा तो नहीं मिलना चाहिए ना, होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहरीली शराब पीने से आदमी मरे, कैजुअलिटी हो, उससे तो फिर बेहतर है कि आप जो लोग पीने के आदी हैं, जैसे आप और हम पीने के आदी नहीं है, ये जो भी नीति लेकर के आए, ये नीति इनको मुबारक। लेकिन सबसे फिर आप मुहर लगा रहे हैं सरकार की, सही लग रहा है? फिर उनको लगता है शराब नीति सही है, फिर सरकार नहीं, सरकार की शराब नीति में खोट है। मुझे मैं कह रहा हूँ, सरकार की शराब नीति में खोट है। सरकार ने जो नीति लेकर के आई है, लक्ष्मण सिंह जी को यही शराब नीति अच्छी लग रही है? आपकी पार्टी के विधायक हैं वो सिर्फ अभिजात वर्गों ना, लक्ष्मण सिंह जी को अच्छी लग रही है शराब नीति, वो कह रहे हैं कि शराब पीते हैं। हाँ, सुनिए, हम लोग शराब पीने वाले लोग नहीं है। नहीं, सुनिए ब्रजेश जी, सुनिए, लक्ष्मण सिंह जी कल समर्थन कर रहे थे, ट्वीट करते हैं कि साहब इससे रोजगार मिलेगा, चंद लोगों के हाथ में पूरा कारोबार है, उससे मुक्त होगा। तो समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस में भी क्यों। खैर राजेश जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। देखिए जैन साहब, लक्ष्मण सिंह आपका अपना बयान है, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने क्या इस तरह का बयान दिया? जब उन्होंने बयान दिया, नहीं दिया, मुख्य प्रवक्ता ने, हम लोगों ने बयान नहीं दिया, तो किसी के व्यक्तिगत बयान को आप मुद्दा मत बताएं। चलिए, तो ये ऐसा लगना चाहिए कि कांग्रेस वाकई से विरोध में। जी गुलरेज जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, मैं राजेश जी फिर आपसे समाप्त करता हूँ। जी गुलरेज जी। ब्रजेश भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि जो गुजरात में पाबंदी है तो लोग दूसरे राज्य में, पड़ोस के राज्य में आके दारू पी लेते हैं, बिहार में पाबंदी है तो वो आसपास के दूसरे राज्यों में शराब पी लेते हैं। तो ये बात इन्होंने मेरी बात पर मुहर लगाई है कि जिस दिन भाजपा के सभी राज्यों में सरकार होगी उस दिन देश में पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी। वाह जी, चलिए राजेश जी, आप लास्ट कमेंट क्या है आपका? दीपेश जी, बस ये कहना था कि जहरीली शराब वाला मामला है, इसमें आज तक एक भी, देखिए जो उस इलाके का जो इंचार्ज है, आज तक आपने फांसी की सजा उसको दे भी दी या आपने उम्र कैद भी दे दी। अगर 10 साल की सजा है, वैसे मैक्सिमम 49 जो है उस धारा में, 49A में, लेकिन आपने 10 साल की सजा दे भी दी। तो उस एक्साइज की आप बताइए, बहुत बड़ी टीम है एक्साइज की, दिन भर उनका काम ही सिर्फ ये पकड़ना है, शराब पकड़ना है। और पुलिस के जो पुलिस का बल जो है, उसके पास एक चप्पे चप्पे की जानकारी पुलिस के अधिकारियों को रहती है। तो आप जो जिम्मेदार लोग हैं, 2 लोग, जैसे आपने 2 TI सस्पेंड किया, आप 2 TI बर्खास्त कीजिए, आप देखना शराबबंदी हो जाएगी बिल्कुल। एक भी कहीं पे भी जहरीली बात यही है, उम्मीद यही करते हैं हम आपसे। एक बात और थी दीपेश जी, आखिरी एक मिनट जी, आखिरी बात ये थी कि अभी जो महुआ को लेके इस नई पॉलिसी में एक बहुत अच्छी चीज हुई है, जिसके बारे में हमने जब जोबट के चुनाव में शिवराज जी से भी बात की थी और उन्होंने उस समय जो अपना बयान दिया था, वो बात उन्होंने सही किया है कि महुआ को अब डिंडोरी और अलीराजपुर में सरकारी उसमें एक्साइज के अंदर ले आए। अब क्या होगा कि अब जहरीली शराब नहीं बनेगी, वही महुआ जो उन आदिवासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम वो रेगुलेट तो हो गई। जो भी चीज है, क्राइम कब है, जब तक वो रेगुलेट नहीं होता है। अब कम से कम एक्साइज के नॉर्म्स होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, कितनी डिग्री होनी चाहिए, कितना % अल्कोहल होना चाहिए उसमें, वो सब चीजें होंगी, तो उससे मौत नहीं होगी कम से कम। देखिए, शराबबंदी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये बहुत ही विवाद, मतलब काफी डिबेटेबल विषय है, लेकिन लोग मरने नहीं चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहरीली शराब। ठीक है जी, गुलरेज जी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरी बात को पांडे जी ने भी कहीं ना कहीं उस बात को सच माना कि आसपास के प्रांतों में जो होता है, हाँ नहीं वो ठीक है, सुन लीजिए।